नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले व्याख्यान में आपके निबंध संग्रह में संग्रहित निबंध राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना पर बातचीत कर रहे थे। कल हमने व्याख्यान के अंत में पाबू माँ का उदाहरण देखा था। जो पाबू जी वो माँ देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए किस प्रकार निकल पड़ते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार हमें दृष्टिगत होती है। कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि उसमें राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना है या नहीं है। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में देखा कि यहाँ मरण को त्यौहार माना जाता है, तो ये जो रण खेती रजपूतरी यानी रण में राजपूतों की खेती होती है, कहने का आशय यह है कि जो मरण को त्यौहार माना जाता है तो यह बिना किसी विशेष उद्देश्य के नहीं हो सकता। इस मरुधरा ने, इस राजस्थान की भूमि ने जो खेती उपजाई है, उसके अंदर बहुत से कवि रत्न, बहुत से दान रत्न, बहुत से वीर रत्न इस धरती में पैदा हुए हैं और उनकी जो याद है वह आज भी हमें रोमांचित करती है और हम उसे याद करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमें यह विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार की जो संस्कृति है उसका बल जब हमें प्राप्त है तो हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र मंदिर की जो स्वातंत्र्य ज्योति है उसको हमेशा जलाए रखने के लिए चारण कवियों का भी बहुत योग रहा है। महाराणा प्रताप के संबंध में दुरसाजी आढ़ा ने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, पराधीन दुख पाए पुनि जीवे न प्रताप सी, रघुकुल उत्तम रीत पाले राण प्रताप सी। तो चारण जो थे वे वीर राजा जो हुआ करते थे या वीर योद्धा होते थे, उनकी प्रशंसा में कविता की रचना करते थे। चारणों के लिए तो राजस्थान एक तीर्थ क्षेत्र के समान रहा है। आज भी जो काठियावाड़ और गुजरात के बहुत से चारण आज भी तीर्थ यात्री की तरह से राजस्थान के बहुत से स्थलों की यात्रा करने आते हैं। अर्थात राजस्थान में वो आते हैं तो यह देखने नहीं आते कि किस तरह का किला है, कैसा क्या है, लेकिन उसको एक पवित्र तीर्थ स्थान मान करके वहाँ की यात्रा करते हैं कि यह जो भूमि है यह वीरों की भूमि रही है। चारणों ने राजस्थान के साथ में अपना बहुत ही एक संबंध स्थापित कर लिया है। तन मन धन से उन चारणों ने राजस्थान की सेवा की है। राजस्थानी साहित्य में हमको आत्म बलिदान देखने को मिलता है। देश प्रेम, जातीयता, परहित आतुरता और स्वातंत्र्य भावना भी हमें देखने को मिलती है। और सच कहा जाए तो सच्ची राष्ट्रीयता के विकास के लिए जो आवश्यक गुण हैं वो हमें राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलते हैं। कहा जा सकता है कि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और राजस्थानी साहित्य में पूरे भारतीय देशभक्ति और भावनाओं को खोजने का यदि हम प्रयत्न करें तो यह संभवतः इसमें मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज राष्ट्रीय चेतना का युग है और ऐसा जान पड़ता है कि मानो राष्ट्रीयता की बाढ़ में आज हम अपने धार्मिक विश्वासों को खोने लगे हैं। नैतिकता और धर्म के बीच में जो कोई जो स्वरूप होता है उसको स्वीकार न करके, नैतिकता और धर्म के बीच भी एक स्वरूप होता है उसको हम आज स्वीकार नहीं कर रहे और राष्ट्रीयता को ही धर्म का रूप हम देने लग गए हैं। राष्ट्रीयता की जो वर्तमान कसौटी है उसके ऊपर आजकल के विचारकों को राजस्थान के वीर काव्य में हो सकता है सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता का असली स्वरूप क्या है इसके संबंध में ही पर्याप्त मतभेद देखने को मिले। कई व्याख्याताओं के अनुसार राष्ट्रीयता कौटुंबिक संबंध या जातीयता से ऊपर की वस्तु है। राष्ट्रीयता वह विचार है जो एक भाव का आवेश है, जो एक बहुत बड़े जनसमूह को एक राज्य सूत्र में बांधती है। एक विशेष संस्कृति होती है, एक विशेष जीवन पद्धति होती है, वह उसकी ओर हमें उन्मुख करती है।
यदि जातीयता को एक पैदाइशी अथवा सांस्कृतिक संबंध माना जाए तो राष्ट्रीयता इस विचार को एक राजनीतिक रूप प्रदान करने वाली चीज़ है। देश विदेश के हितों की रक्षा के लिए यह एक प्रकार का रंग भर देती है। राजपूत युग में जब भारतवर्ष के ऊपर विदेशियों का आक्रमण हुआ था तो अपनी आन पर मरने वाले राजपूत योद्धाओं ने देश की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले इन मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारियों के रूप में ही देखा था। और यही कारण है कि उस समय का जो साहित्य है उसमें हमको कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता की जो के आधार पर जो राष्ट्रीय भावना होती है वह हमको कहीं देखने को नहीं मिलती। किंतु एक आश्चर्य की बात है कि संवत 1828 से संवत 1890 तक के बीच में जो राजस्थान के एक कवि बांकीदास हुए थे, उन्होंने अपने एक गीत में हिंदू मुस्लिम ऐक्य की भावना को व्यक्त किया था। और इस गीत में राजनीतिक दूरदर्शिता, पूर्ण भविष्यवाणी थी, स्पष्ट वक्तापन था। उस ज़माने के जो वैमनस्य का काल था हिंदू मुस्लिमों के बीच में, उसमें भी हिंदू एकता की राष्ट्रीय भावना और देश में खोई हुई आज़ादी के लिए राष्ट्र भावना मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुई है, जिसमें कि वे उस गीत के अंत में लिखते हैं, राखो रे किहिक रजपूती, मर्दा हिंदू की मुसलमान। लेकिन इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि प्राचीन काल में और मध्य युग की सभ्य जातियों में कोई राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं, अर्थात इनमें भी थी। समान भाषा, समान रीति रिवाज और समान धर्म के कारण जो राष्ट्रीय भावना है उनको अवश्य पोषण मिलता है और उन लोगों में भी यह भावना अवश्य ही थी। हम सब क्योंकि एक ही भारतवासी हैं, विदेशी आक्रमणकारी जो थे वे हमारी स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले थे और इस प्रकार जो समय समय पर वे सभी अपनी एक सच्ची भावना को प्रदर्शित करते हैं उन आक्रमणकारियों का विरोध करके। राजस्थान की राष्ट्रीयता के संबंध में एक और बात कही जा सकती है कि राजस्थानी कवियों ने जो वीर भावना प्रकट की है वह अपने देश और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रकट की है। कहा गया है कि पुत्ते जाए कवण गुण अवगुण कवण मुयेण, जे बप्पी भूम हणी चाची जय आवरेण। यानी बाप दादा की भूमि पर यदि दूसरों का अधिकार हो गया तो पुत्र उत्पन्न होने से क्या लाभ, और यदि वह मर गया तो क्या हानि हुई। अर्थात यदि पुत्र शहीद हो गया तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन यदि पुत्र उत्पन्न हो गया और फिर भी बाप दादा की भूमि पर दूसरों ने अधिकार कर लिया तो पुत्र जन्म व्यर्थ है। इस प्रकार की उक्तियों से देश की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा में ही पुत्र जन्म की सार्थकता को माना गया। अर्थात पुत्र जन्म तभी सार्थक है जबकि वह अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। लेकिन कभी भी राजस्थानी साहित्य में दूसरों की भूमि को अनावश्यक हड़पना और दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा है, गरीबों निर्बल जो असहाय हैं उनको पीड़ा पहुंचाना, इस तरह का राजस्थानी साहित्य में कभी भी इस प्रकार का आदर्श हमको देखने को नहीं मिलता है। अर्थात राजस्थानी साहित्य में जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, दूसरों की भूमि को दबाना है और निर्बलों को पर अत्याचार करना है, ये सब बातें हमें राजस्थानी साहित्य में देखने को नहीं मिलती हैं। तो कहने का आशय यही है कि राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलती है और यही कारण है कि राजस्थानी भूमि को आज भी लोग इसके दुर्ग और किले देखने के लिए ही नहीं आते, बल्कि आज भी राजस्थान में जो भ्रमण के लिए आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, वे राजस्थान को एक तीर्थ स्थल मानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वीर हैं उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इस मरुधरा की भूमि पर अपने प्राणों का उत्सर्ग अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए करके उन्होंने अपना नाम अजर अमर कर दिया। इसलिए यह राजस्थान मात्र एक प्रदेश नहीं है बल्कि एक तीर्थ स्थल बन गया है। और राजस्थानी साहित्य, और क्योंकि यह एक तीर्थ स्थल है और यहाँ के कवि जो हैं उन्होंने भी इसी का गुणगान किया है, इसलिए राजस्थानी साहित्य में हमको राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। धन्यवाद।